ये मोटर्स वगैरह जो है किस तरह से इनके कंट्रोलर किस तरह के टाइप के हैं और किस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, आरपीएम कैसे ले सकते हैं, फैसल तो मेरा चला के बताओ यार, की गेम चल रही है सर। ये आपके सामने मोटर है। अच्छा, BLDC मोटर है। वाह, यहाँ VFD पे रन करने लगे हैं। इसके आरपीएम जो है ना वो तकरीबन आप 700-800 से लेके अच्छा 5-6 हज़ार तक आरपीएम एडजस्ट कर सकते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। बहुत ज़बरदस्त टार्क की मोटर है। आप ये इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, आटा चक्की और सोलर ट्यूबवेल पे यूज़ कर सकते हैं। ये वाइब्रेट होना शुरू हो गई है। ये आप देखिए जी, जैसे इतने हाई आरपीएम पे है तो कितने ज़्यादा ये वाइब्रेट। अब तकरीबन इसके आरपीएम चक्कर जो है ना वो 3500 से क्रॉस करके 4000 के अराउंड हो गए। तो अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आरपीएम अपनी मर्जी में डाउन कर रहा हूँ, आरपीएम इसके चक्कर डाउन कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि एसी मोटर आपने ली है वो एक चक्कर की मोटर है तो उसी चक्कर पे रहेगी। अगर 1400 चक्कर के लिए, 250 चक्कर के लिए, जितने चक्कर के लिए आप इस मोटर को, एक मोटर को 400 चक्कर, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 चक्कर जहां मर्जी है ड्राइव करें। जितने भी आरपीएम आपको रिक्वायर्ड हैं आप उसके मुताबिक एडजस्ट करके बंद नहीं हुई। ये देखें ये लो आरपीएम पे चल रही है। बिल्कुल सही। और अभी आप देखें लो आरपीएम पे टार्क सबसे मुश्किल काम होता है एसी मोटर का। इतने लो के ऊपर जो है ना वो टार्क बड़ा मुश्किल है। तो अभी आप यहाँ पे जो हाई लोड है वो डाल के जो है अगर आप यहाँ पे बहुत बड़ा विंग लगा देते हैं तो आप देखें इतने आरपीएम पे इतनी हाई एयर जो है वो हार्वेस्ट हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी की सारी जो परमानेंट मैग्नेट है ये आपकी एनर्जी भी सेव कर रहे हैं और आने वाले टाइम की ये मोटर्स हैं जबरदस्त जी। वैसे तो बड़ा मजा है यार। दरअसल इसके अलावा वो वाली दूसरी मोटर जो है ये VFD इन्वर्टर है। ये VFD इन्वर्टर के साथ हम चला रहे हैं। अच्छा, ये देखें। और इसके अलावा ये वाले कंट्रोलर जो पड़े हुए हैं इन कंट्रोलर के साथ चलाते हैं। ये BLDC कंट्रोलर है जी, जो BLDC कंट्रोलर है, 3 फेज कंट्रोलर होते हैं ये। इनके साथ आप चला सकते हैं, अपनी बैटरी से चला सकते हैं, सोलर के साथ चला सकते हैं, आप अपनी वाटा से चला सकते हैं इनको। इन मोटर का अजीम साहब आपको बताते हैं कि एनर्जी सेविंग मोटर है। ये सबसे बड़ी चीज है कि आप अंदाजा करें कि जितनी भी इलेक्ट्रिक कार हैं वो आपको पता है बैटरी बेस है और वहां पे उनकी एफिशिएंसी, उनकी पावर सेविंग बहुत जरूरी होती है। बिजली पे चलती हुई चीजों का बहुत पहले ख्याल नहीं रखा गया कि वो कितनी बिजली लेती हैं, चाहे वो इस्त्री हो, चाहे वो आपके पंप हो और चाहे वो आपके जो है जितने भी कंप्रेसर, जितनी चीजें दुनिया में इलेक्ट्रिक की हैं उनमें पावर का जो है ये मैटर कंसीडर नहीं किया गया। जबकि जब गाड़ी में इलेक्ट्रिक बाइक में है तो वहाँ एफिशिएंसी इतना मैटर करती है क्योंकि आपने बैटरी पे चलना है। ये सारी की सारी चीजें जो है परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स के ऊपर है जो आपकी बहुत ज्यादा पावर सेविंग करती है और अपनी लाइफ भी इनकी इतनी है कि कोई चीज इनकी जो है इस तरह से नहीं जलती जैसे एसी की वाइंडिंग जलती है। मैं नाज़रीन को थोड़ा सा जो है ना वो आसानी के साथ एक्सप्लेन कर दूं कि इनकी कोर जो है ना वो कॉपर की होती है और इनके अंदर रूटर जो होता है ना, आम जो एसी मोटर है उनके अंदर रूटर जो होता है वो लोहे का होता है। बिल्कुल सही। इनके अंदर जो रूटर है वो व्हाइट मैग्नेट का होता है, परमानेंट मैग्नेट उसको कहते हैं, जो कि बहुत ही कीमती चीज है। ऐसी है, बहुत कीमती चीज है। उस वजह से इसकी जो है ना वो एफिशिएंसी बेहतर होती है। वो नीडियम मैग्नेट है जी जिसके ऊपर सारी दुनिया की गाड़ियां चल रही हैं और इसको हम इंडस्ट्रियल में और ट्यूबल में लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह जो है बहुत जबरदस्त होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन जो है बहुत पहले हम लोगों ने जब ये प्लान बनाया कि इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक और हत्ता के BLDC बेस्ड जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है असल पावर के हवाले से उसको आम किया जाए, तो आपने देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ें ना सिर्फ डेवलप की उसको आम भी किया। हम कहते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे हर बंदे के कोई ना कोई सीक्रेट होते हैं, जबकि पूरी दुनिया में इस वक्त सीक्रेट, पेटेंट सब ओपन हो रहे हैं। ओपन सोर्स दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई है, जबकि हम वही हकीमी नुस्खे लेके जो है मर जाते हैं और कब्र में चले जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भी महरूम कर जाते हैं उन हकीमी नुस्खों से जो कि बड़े काम के होते हैं। तो इसको देखें तो पूरी पाकिस्तान के अंदर जो है अभी आज गली मोहल्ले तक ये टेक्नोलॉजी फैल रही है। इसके ऊपर जो है बहुत सारे लोगों ने काम किया। आज हम फैसल साहब के साथ हैं। फैसल साहब की इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक जो जुनून होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब भी आप इनोवेशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा वसवसे ख्यालात, और आपको पता है कि हर बंदा जो है उस बंदे को रोक रहा होता है। तो इनसे बात भी करते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की और बड़ी मेहनत की। आज जो है ये जो बाइक है उसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड में भी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी कर रहे हैं
और उससे बड़ी चीज़ ये है कि इंडस्ट्री के अंदर जो आपको पता है इस वक्त जो हमारा किसान है जिसके लिए कोई भी नहीं सोच रहा, उसके लिए जो है प्लान हो रहा है कि किस तरह से सोलर बेस्ड जो है ट्यूबवेल जो है वो आम किए जाए। और इसी तरह से आपको पता है इंडस्ट्री में जो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त आपको पता है वो इंडस्ट्री 40% 40% हमारे मुल्क की इंडस्ट्री इस वक्त शट डाउन हो गई है बिकॉज ऑफ पावर मैटर और पावर सेक्टर। आपको पता है बिल जो है ज़्यादा होने की वजह से ये इशू है, जबकि हम लोग जो है इस सारे सोल्यूशन को लेके आए हैं और बात भी करते हैं इनसे। फैसल साहब क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। यार ये क्या बना रहे हैं, किस तरह से आपके जो है बहुत सारे लोग आपको पता है माशाल्लाह आप जो है ना वो आगे आगे लगे हुए हैं, अच्छा। लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम पीछे पीछे आपकी कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ जो है ना वो एफर्ट कर रहे हैं, कुछ नुकसान कर रहे हैं, कुछ लोगों की नज़र में पागल बने हुए हैं, अजीज़ों कारब रिश्तेदारों की नज़र में हम पागल बने हुए हैं। अच्छा शुरू में पागल थे, अब नहीं पागल, अब तो वो कमाऊ पुत्र कहते हैं। अच्छा अच्छा अब अल्लाह की ज़ात का शुक्र है, हमने जो है ना वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का, इलेक्ट्रिक साइकिल का स्टार्ट किया, तो बड़ी तनकीद हुई हम पे। उसके अच्छा। बाद इलेक्ट्रिक कार का, इलेक्ट्रिक कार के बाद हाइब्रिड बाइक, हाइब्रिड कार, अब माशाल्लाह हम भी चला रहे हैं। सारा पाकिस्तान इस पे चेंज हो रहा है। अजीम साहब ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पहले इस पे कोशिश शुरू की। और जिस जो फैसल साहब का बड़ा रोल ये है कि जो हमारे इलाकों में मोहल्लों में बहुत सारे लोग जो रिपेयरिंग करते हैं बाइक की और उनको सपोर्ट करें, जो कि बहुत जिगरे का काम होता है। आपकी मेहरबानी है और अल्लाह ताला का फजल है, हमारे बड़ों की दुआएं हैं कि इंडस्ट्रियल मोटर जो है ना वो उस पर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो है अभी इंडस्ट्री में कोई कोशिश की है, ट्राई की है कि जो है वो कामयाबी के साथ की जाए? अच्छा बिल्कुल कामयाबी के साथ की है जी, बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ इंडस्ट्री पे, आटा चक्की पे, सोलर ट्यूबवेल पे, तीनों पे की है। अच्छा वेरी गुड। ज़बरदस्त चल रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, जिस तरह हम अक्सर बात भी करते होते हैं कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, अब मेरे यहाँ राजना और भी हैं। माशाल्लाह इन्होंने ना सिर्फ खुद इस चीज़ को आगे लेके चले बल्कि बहुत सारे लोगों को खड़ा कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, उनको सपोर्ट दे रहे हैं पार्ट्स की। और हम लोग ओवरऑल ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये इंडस्ट्री जो है फ़ौरन जो है अपने आप को बिल्ड करे और अपने पाँव पे खड़े होके जो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल है पेट्रोल के और हत्ता के बिजली के, और आपने जैसे देखा कि इंडस्ट्रियल मोटर और हत्ता के ट्यूबवेल सारी जो एग्रीकल्चरल सारे मैटर्स हैं, इनको सब के सबको आगे लेके चलना ही बहुत बड़ा अज़म है। और इसी को हम चाहेंगे कि कोशिश करके एक बहुत बड़ा जो है फैसल साहब जो अभी हम बात भी कर रहे थे, जो सबसे बड़ा भी एक प्लान हम पीछे कर रहे हैं कि जब आप इन सारे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो एक बहुत हैवी इंडस्ट्री पीछे चाहिए जिसमें इन्वेस्टर्स भी हैं, उनका भी बड़ा रोल है, जो वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनको भी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि उनको भी जैसे कंट्रोलर है, मोटर है, मैग्नेट मटेरियल्स है, कॉपर, इन सारी चीज़ों में जो आना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री फ्लोरिश कर सके? देखिए मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले वो शेर मियां मोहम्मद साहब का सुना रहा था कि कल्ला हाथ कदी नहीं धोखदा हाथ हाथ क्यों धोंदा। वाह, वो तो करना पड़ेगा जी। एक इंडस्ट्री दूसरी को सपोर्ट करेगी, दूसरी तीसरी को करेगी, फिर ये आज जो जिस प्राइस में इलेक्ट्रिक बाइक है इससे बिल्कुल आधी प्राइस में आ जाएगी। वेरी गुड। आप मुझसे बेहतर समझते, आप बल्कि बता रहे थे आधी से भी कम जो है ना वो आ जाएगी। ये जी बड़ा अहम टॉपिक है। खासकर मैं थोड़ा सा बताऊँ कि जब शुरू में इंडस्ट्री होती है आपको पता है बहुत मुश्किल होती है, रिसोर्स चीज़ें नहीं मिल रही होती, और अगर कोई ट्रेडर आता है तो वो उसने अपने घर कोठी उसी कटोरों से बनाना होता है, महंगा देना होता है। और ये सारी की सारी चीज़ों का तोड़ जो है वो ये है कि इंडस्ट्री को लोकलाइज करें। बाहर आप देखें हम बार बार जाते हैं, कभी मैग्नेट पे काम कर रहे होते हैं, मैं बल्कि इसके जो है ना मैग्नेट मटीरियल पे काम कर रहा हूँ कि आप देखें कोई मोटर ऐसी नहीं है जो मैग्नेट बेस नहीं है, और मैग्नेट का ही रोल है। मैग्नेट के मटीरियल से जो है ये भी मैटर करता है कि आप क्वांटिटी बेस्ड है। जब आप किसी चीज़ की क्वांटिटी में जाएंगे ना तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली जो है ना वो डाउन होगी। अगर क्वांटिटी आपकी कम होगी, एक दुकानदार की दिन में 10 चीज़ें सेल हो रही हैं और एक दुकानदार एक दिन में 1 लाख चीज़ें सेल कर रहा है, वो 1 रुपया भी कमाएगा तो लाख कमा लेगा। 10 वाला जो है ना वो 10-10 हज़ार भी कमाएगा तो 1 लाख भी नहीं कमा, फिर 1 लाख कमा पाएगा। तो ये भी मैटर करता है। और मैकेनिक हज़रात इंशाअल्लाह इसी 2024 में जैसे बाइक वाले इंजन वाली बाइक के हर चौक में आपको मिल रहा है ना, इसी तरह इंशाल्लाह मिलेगा। वेरी गुड जी। सारे लोग जो है कम से कम रेडी हो जाए, जो लोग परेशान होते हैं, और बाद दफ़ा बहुत सारे लोग जो है यही दुकानें और अपनी सारी की सारी मार्केट में छोटे छोटे बिजनेस बंद करके बाहर जा रहे होते हैं, और भाई और पूरे यूरोप के वीज़े के लिए कश्तियों में बैठ के डूब के मर जाते हैं। लेकिन
उनको ये ख्याल करना चाहिए कि नई टेक्नोलॉजी दुनिया में जो है, अभी आपको मैं बताऊं, ये चीज़ें इस तरह से शायद इंडिया में और बाकी मुल्कों में नहीं है। जैसे हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से जितनी ज़्यादा इनमें प्रोग्रेस आ चुकी है, और इस तरह के लोग माशाल्लाह दिन रात जो है आप देखें कितने कम रिसोर्स में, कितनी कम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट में सारा काम कर रहे हैं। इसमें जो है कम अज़ कम जो है उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि क्या करें, उनको अपने अपने गली मोहल्ले में आज ही जो है एक छोटा छोटा सेटअप जो है बिल्कुल जो है खोल देना चाहिए, और बिल्कुल आप जो है 2-1 लाख से भी ये काम शुरू कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं इनसे, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है परचेज कर सकते हैं। और हम पीछे बहुत बड़े वॉल्यूम में इनकी प्रोडक्शन का प्लान कर रहे हैं, मोटर बनाने जा रहे हैं, कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो है इसकी तार, सेंसर, केबल तक जो है सारी लोकलाइज करके तो लेके चलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान को बहुत आगे। क्यों नहीं भाई साहब? जी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं चाहिए। अजीम साहब की जो है ना एफर्ट जिस पे लगे हुए हैं उस पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे आपको मैंगलोर रोड वगैरह पे मिल रही है ना पेट्रोल वाले बाइक के पार्ट्स मिल रहे हैं, इसी तरह इसी 2024 में आपको इलेक्ट्रिक के पार्ट्स वगैरह सारे मिलेंगे। पेट्रोल वैसे भी दुनिया में खत्म होने जा रहा है, बिल्कुल वैसे भी दुनिया में खत्म होने जा रहा है भाई, मजबूरी बन जाएगी 2030 के बाद, बिल्कुल ऐसे 35-40 तक बहुत सारे मुल्कों की पेट्रोल जो है ना वो उन्होंने बंद कर देनी है सेल। कुछ अर्सा पहले जब हम बात करते थे कि वापडा की छुट्टी हो जाएगी, हम कहते थे पेट्रोल नहीं मिलेगा, हम कहते थे कि सारी चीज़ें बैटरी पे हो जाएंगी, लोग जो है इसको महसूस करते थे। आज बताएं सोलर शिफ्ट हो रहा है आपका बैटरी पे, और हत्ता कि जो है ऑफ ग्रिड की प्लानिंग हो रही है। और आप ये देखें कि कभी आपने सोचा नहीं था कि आप बाइक के ऊपर बैठ के 2-3 बंदे चलाएंगे और चलेगी वो बैटरी पे, कभी आपने नहीं सोचा था। कभी आपने नहीं सोचा था कि आपका घर और आपकी गाड़ी सारी की सारी जो है सोलर बैटरी पे हो सकती है। इन सारी चीज़ों को गाड़ी नहीं, आपका ट्यूबवेल भी बैटरी पे हो सकता है। वेरी गुड जी, ये जो चीज़ है अभी आप देख रहे हैं इसको हम बहुत बड़े लेवल पे स्केल कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि मिल के जो है फैसल साहब के साथ जो इन्होंने चीज़ें की हैं, जो हमने की हैं, इनको एक वेंचर में मिल के जो है इतनी बड़ी एक जो है रेवोल्यूशन में लेके आए कि आपके ट्यूबवेल, आपके जितनी आगे चीज़ें हैं, ताकि जो आप देखें कि आपके छोटे छोटे जो ट्रैक्टर टूल्स हैं, बल्कि फैसल साहब वो भी करेंगे, जो एग्रीकल्चरल टूल्स हैं, जो चीज़ें हैं, आलात जिनको ज़रिए आलात कहते हैं, वो भी सारे के सारे बैटरी बेस जो है इन्हीं मोटरों की बेस पे जो है, बल्कि आप ये जो मोटर है आप इसको लगा के 1-2 हाल के साथ छोटा ट्रैक्टर बना सकते हैं, जो ऑटो जो है बगैर ड्राइवर के पूरे खेत में जो है फिर के जो है वो कितना टार्क है इसके अंदर, वो सारी की सारी जो ऊपर सोलर ला के ये चल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, और आपके लिए जो बात आप करते थे कुछ अर्सा पहले के दौरान, ये बातें आज वो बातें आपके सामने पूरी हो रही हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहिएगा और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप फैसल साहब के साथ भी, बहुत सारी चीज़ों को जो है मिल के चलेंगे। बाकी ये है कि इस पर हम कुछ सेमिनार भी करने जा रहे हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। हम एक बहुत बड़ा जो है प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि पूरे पाकिस्तान में अवेयरनेस जो है वो पहले, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अकल आए कि यार जो अब समझ आ गई आप लोगों को प्रॉपर्टी पे और मट्टी पे कर करके क्या मिला है, अब जो है लेके चलेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, प्रॉपर्टी वाले तो पूरे हो गए। हाँ, तो हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।